पेसेंटप्रेन्योर एंड फाइनेंशियल वेलनेस फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज। तो आज ये वीडियो में हम सैलरीड एम्प्लॉइज है उसका फाइनेंशियल गोल कैसे सेटअप किया जाए उस पर बात करेंगे। तो ये एक फाइनेंशियल गोल सेटअप करने में ये क्रूशियल इंपॉर्टेंस है कि जितना आपका डिफाइंड फाइनेंशियल गोल होगा उतना ही आपका जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो अच्छा रहेगा, आपको डिसीजन लेने में अच्छा रहेगा और आपका गोल अचीव करने में हेल्प मिलेगा। दूसरा ये हेल्प होता है कि आपका जो गोल्स है वो कौन सा शॉर्ट टर्म है, कौन सा लॉन्ग टर्म है, कौन सा प्रायोरिटी है, कौन सा इंपॉर्टेंस है। तो वो हिसाब से भी आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो ये है, तो ये जो गोल्स है उसमें सेटिंग गोल्स करने में 5 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला है शॉर्ट टर्म गोल्स वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल्स। दूसरा है सेट अ स्मार्ट गोल्स। थर्ड है प्रायोरिटाइज योर गोल्स। फोर्थ है ब्रेक गोल्स इनटू माइलस्टोन, यानी कि आप ब्रेक करते जाओ गोल्स को। एंड फिफ्थ है रिव्यू एंड एडजस्ट रेगुलरली। तो ये जो 5 गोल है उसका हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो जो फर्स्ट गोल है, जो एम्प्लॉय रहता है उसके पास फिक्स इनकम रहती है, सैलरी जो है फिक्स रहती है, उसमें मार्जिन इंक्रीज रहने का नहीं है। तो आप कोई भी आपका जो गोल्स है, शॉर्ट टर्म गोल्स है, लॉन्ग टर्म है, तो उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको शॉर्ट टर्म कोई डेट पे करना है, या कोई गजेट बाई करना है, या आपका चिल्ड्रन का शॉर्ट टर्म में ट्यूशन फी करना है, तो उसको आप शॉर्ट टर्म गोल बना सकते हैं। दूसरा है लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स किसको बोलते हैं? जैसे कि मेरा रिटायर प्लान करना है तो उसको हम लॉन्ग टर्म गोल बोलेंगे। अपना हाउसिंग लेना है हाउस के लिए तो लॉन्ग टर्म आएगा। तो वही चीज़ है आपको कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा कौन सा कैटेगराइज है, ये गोल्स जो है शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। तो ये एक इंपॉर्टेंस है, जब भी आप गोल अपना जो प्रायोरिटी है लिखते जाओ तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है सेट स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड दी टाइम बाउंड और टाइम। तो स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक। जब भी आप कोई गोल बनाते हो तो उसका गोल का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, उसकी अमाउंट स्पेसिफिक होनी चाहिए और टाइम फ्रेम मेजरेबल होना चाहिए। तो आप जब भी उसको रिव्यू करो तो हमको पता चलेगा ये जो गोल्स है वो स्पेसिफिक कितना गोल अचीव हुआ है, तो आप परसेंटेज टर्म्स में आप डिफाइन कर सकते हैं। और सेकंड है कितना टाइम फ्रेम बाकी है अचीव करने के लिए। तो जो भी गोल्स आप लिखते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, उसको आप स्पेसिफिक रखो। सेकंड है मेजरेबल। मेजरेबल यानी क्या होता है कि जो भी आप अमाउंट डिसाइड करते हो तो उसका प्रोग्रेस आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम गया है, कितना अमाउंट गया है। तो उस हिसाब से आपका जो भी गोल्स है वो मेजरेबल होना चाहिए। थर्ड है अचीवेबल। आप गोल ऐसा काफ़ी टाइम कोई गोल बनाते हैं कि मेरे को ये लिखने का है, तो ऐसा गोल मत बनाए कि जिससे आपका डिप्रेशन आए या आप अचीव ही नहीं हो सके। तो ऐसा गोल बनाने में टाइम और मनी दोनों जाता है, उसके बाद आप अचीव नहीं होता तो आपको भी इम्पैक्ट आती है क्योंकि आपके पास लिमिटेड इनकम है। तो आपका जो भी गोल है वो टाइम फ्रेम में, विजिबल टाइम फ्रेम में आपका अचीवेबल होना चाहिए। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है अचीवमेंट का। थर्ड है जो हमने अचीवमेंट किया उसके बाद है रिलेवेंट होना चाहिए। कोई भी गोल से जो भी आप लिखते हो तो रिलेवेंट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपका जो वैल्यूज़ है या आपका लाइफ स्टाइल उस हिसाब से, जैसे कि आप रिटायरमेंट करते हैं तो आपका जो करंट लाइफ स्टाइल है वही आपको प्ले करना है। तो आपका वो वैल्यू डिफाइन करता है कि मेरे को रिटायरमेंट के बाद भी यही लाइफ स्टाइल प्ले करनी है। तो आपका जो गोल्स है रिटायरमेंट का, तो वही हिसाब से आप बनाया, तो वही आपको रिलेवेंट गोल का आपको बनाने में हेल्प होगा। दूसरा है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन। तो आपका चिल्ड्रन एजुकेशन का आपको पता है कि मेरे को ये यूनिवर्सिटी में ये कैटेगरी के टाउन में जाना है, तो उसका क्या कोर्स रहेगा, उसका क्या टाइम फ्रेम है। तो आप रिलेवेंट गोल आइडेंटिफाई करिए, तो इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा आपको गोल अचीव कराने में। और टी फॉर टाइम बाउंड। जब भी आप कोई भी गोल देते हो तो उसका टाइम फ्रेम है, वो टाइम फ्रेम में या नियरेस्ट टाइम फ्रेम में अचीव होना चाहिए गोल्स। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा गोल अर्जेंसी है या प्रायोरिटी है, उस हिसाब से आपको ये हेल्प मिलेगा टाइम फ्रेम। और आपको कौन सा गोल फोकस करना है और कौन सा आपको अकाउंटेबिलिटी में इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमने 5 चीज़ों की बात किया: स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड और टाइम फ्रेम। उसके बाद थर्ड आता है प्रायोरिटाइज योर गोल्स। तो ऑल द गोल्स जो होता है फाइनेंशियली वो सब प्रायोरिटी नहीं होता, सेम लेवल पर अर्जेंसी भी नहीं होता।
तो आपको वो डिफाइन करना है कि कौन सा गोल्स है वो आपके लिए अभी प्रायोरिटी है, कौन सा इम्पोर्टेंस है। जैसे कि आपका इमरजेंसी फंडिंग है, मेडिकल इमरजेंसी है तो वो इम्पोर्टेंस है। आपका कोई हाई कॉस्ट डेट है, शॉर्ट टर्म में पे करना है तो वो इम्पोर्टेंस है। जैसे कि कोरोना आया तो आपको मेडिकल इमरजेंसी बनानी पड़ेगी, तो उस टाइम पे आपको प्रायोरिटी आपको चेंज करना पड़ेगा। सेम है, तो ये प्रायोरिटी गोल से ये हेल्प मिलेगा कि आपको जब भी कोई शॉर्ट टर्म सिचुएशन आती है तो आपको उसके लिए कहीं से जो बड़ा लॉन्ग टर्म गोल है विड्रॉ कराना नहीं पड़ेगा। तो ये काफ़ी हेल्प है कि जब भी आपके पास कोई इमरजेंसी या शॉर्ट टर्म गोल्स है, वहाँ से आप ये प्रायोरिटी गोल्स बना सकते हैं। ब्रेक गोल्स इनटू माइलस्टोन बहुत अच्छा है। आपको रिटायरमेंट प्लान अचीव करना है तो आप उसको हाफ ईयरली कितना अमाउंट सेव करना है और ईयरली कितना करना है उसको आप ब्रेकअप कर दीजिए, टाइम ओरिजन एंड अमाउंट ओरिजन। उससे क्या होगा कि आपको पेन नहीं आएगा, आप फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी फील होगा। तो बेनिफिट रहेगा कि आपका कोई गोल है कि भाई मेरे को 50 लाख। तो हमारा जो चल रहा था ब्रेक गोल्स इनटू द माइलस्टोन, तो आपका कोई बड़ा गोल्स है तो आप उसको छोटे छोटे टाइम पे सेटअप कर दिए, तो इससे क्या होगा आपको जो अचीवमेंट है वो भी अच्छा दिखेगा और जो रिव्यू उसको पता चलेगा आपका कौन सा टाइम हुआ है और आपका जो लॉन्ग टर्म टेंजिबिलिटी है वो दिखेगा और आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी फील होगा। काफ़ी टाइम ऐसा होगा कि गोल बड़ा है तो आप छोटा छोटा माइलस्टोन बनाया नहीं है तो आप फ्रस्ट्रेशन हो सकते हैं, इश्यू भी फील होगा। तो उसको आप छोटे छोटे स्टेप में यूज कर दिए। और फिफ्थ है रिव्यू एंड एडजस्ट रेगुलरली। तो ये आप जो भी फाइनेंशियल गोल बनाते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो उसका आप रिव्यू करें कि भाई मेरा गोल कहाँ पहुँचा है, कितना टाइम बाकी है, इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रायोरिटी क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, उस हिसाब से आपको अलोकेशन करिए। काफ़ी टाइम ये रहता है कि शॉर्ट टर्म कोई इमरजेंसी मेडिकल है या कोई फीस है चिल्ड्रन का, और लॉन्ग टर्म में आपका हाउसिंग और या रिटायरमेंट है, तो प्रायोरिटी आप वहाँ दीजिए शॉर्ट टर्म गोल्स में क्योंकि वो इम्पोर्टेंस है। तो वो एक हो सकता है। सेकंड, आपका कोई सर्टेन लोकेशन चेंज करना है तो वो आप हाफ ईयरली रिव्यू कर सकते हैं। और आपका जितना फ्लेक्सिबिलिटी और एडेबिलिटी रहेगा आपका फाइनेंशियल प्लान ये में, उतना वो आपका लॉन्ग टर्म में आपका जो गोल्स है वो रिलेवेंट है और सक्सेस लॉन्ग टर्म में रहेगा। अच्छा, तो ये 5 चीज़ें आपको मैंने बताया है। और ख़ास ये है कि जब आप एस्टेब्लिश फाइनेंशियल प्लान करते हैं तो आप कोई अच्छा प्रोफेशनल प्लान से साथ करिए, तो इससे क्या होगा कि आप जो प्रोफेशनल प्लानर से कर रहे हैं तो वो आपका एग्जैक्ट क्या आपको इन्फ्लेशन क्या एडजस्ट करना है, आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या करना है, कितना टाइम चाहिए, वो आपको अच्छा एडजस्टमेंट कर देगा। और दूसरा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होगा। और थर्ड, आपका जो रिस्क है वो कंट्रोल कर सकता है। तो एम्प्लॉई जितना अच्छा फाइनेंशियल प्लान डिफाइन करेगा उतना मेजरेबल रहेगा, उतना उसका जो जॉब है उस पर वहाँ फोकस रहेगा और वहाँ से उसका जो हैप्पीनेस है वो अच्छा आएगा। तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरा सैलरीड एम्प्लॉयज़ है उसका फाइनेंशियल वेलनेस बना रहे। मैं बीरेन पटेलिया, और मेरी यूट्यूब पे चैनल है बीरेन पटेलिया, वहाँ से भी आप वीडियोस ट्रैक कर सकते हैं। लिंक्डइन पे बीरेन पटेलिया है और फेसबुक पे मेरा पेज है बीरेन पटेलिया फाइनेंशियल वेलनेस। थैंक यू, बाय।